इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को बहुत मार रही थी। तुम्हें कभी सबक नहीं मिलता क्या? और तुम्हें कितने दिन ऐसे मारना और कितना सबक सिखाना? चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के मार सह नहीं पाई और वहां से भागने लगी। ये सब देखते हुए प्रजा चुड़ैल के पीछे भागने लगी। वहां सब गड़बड़ चल रहा था। उसे भागने मत दो, उस पे लकड़ियां फेंको। मारो मारो, उसे पत्थर से मारो। पकड़ो उसे, सब पकड़ो, जादुई चोर है वो। उन सब से आगे चुड़ैल भाग रही थी, लकड़ियां और पत्थरों से बचते हुए। ये क्या तमाशा है? चुड़ैल हमेशा लोगों के पीछे भागती है, लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं होता है, सब मेरे पीछे भागते हैं। उतने में ही किसी की फेंकी हुई लकड़ी चुड़ैल के पैरों में लगी। चुड़ैल उड़ के दूर जाके गिरी। अब भागते हुए वो और कुछ नहीं कर पा रही थी, तो वो छोटे आकार में बदल गई। बाजू में जो फल की दुकान थी, वहां जाके एक एप्पल के अंदर घुस गई। कोई मत डरो, ऐसा लगता है कि चुड़ैल यहाँ से भाग गई। अगर फिर से आई तो तब उसका बात देखेंगे। सारी प्रजा वहां से चली गई। वो दुकानदार लक्ष्मी बाहर आई। बहुत भूख लगी है, अभी के अभी कुछ खाने के लिए चाहिए। ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी वहां पे जो एप्पल था जिसमें चुड़ैल घुसी हुई थी, वो लेके खा ली। फिर वो अपने बाजू में देखी, वहां पे लक्ष्मी की सास खड़ी हुई थी। हाँ, चोरनी पकड़ गई। मुझे पहले से ही पता था कि कौन पूरे फल खा रहा है और पूरे पैसे कौन चुरा रहा है। बहुत भूख लगी है माँ जी, इसीलिए एक फल खाया। मैंने देखा, इसीलिए तुम एक बोल रही हो। किसको मालूम तुमने कितने खाए, चोरनी कहीं की। ये सब कहने के बाद लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी को एक खींच के मारा। बेचारी बहुत कमज़ोर थी, इसके कारण वो जाके दूर गिर गई। लक्ष्मी के पेट में लिलीपुट के रूप में जो चुड़ैल है। ये क्या? मेरी शरीर पूरी हिल गई। यहाँ भी सुरक्षा नहीं है। आज से बहुत खबरदार रहना होगा। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने फल का चोरी किया तो यहीं के यहीं गाड़ दूंगी। बेचारी लक्ष्मी दुख में वहीं पे बैठ गई। उस रात सब लोग सो गए थे। चुड़ैल लक्ष्मी के अंदर से बाहर आके गांव में गई। वहां पे थोड़े जानवरों को खाके वापस लक्ष्मी के शरीर में घुस गई। उसके बाद अच्छे से सो गई। पेट में चुड़ैल होने के कारण सुबह में लक्ष्मी नहीं उठ पाई। चोरनी कहीं की अभी तक सो रही है। देखो कितनी सुबह हो गई है, अभी भी सो रही है। ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी के सास ने लक्ष्मी को एक लात मारा। चुड़ैल बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वो भूल गई थी कि वो छुपी हुई थी। गुस्से में, दिन ब दिन तुम्हारे हरकतें बहुत बढ़ रहे हैं और देखते नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वो सास को मारने लगी। बहुत मारी। लक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वैसे ही बिना कुछ बोले वहीं पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर में
मार खाने के बाद सास इच्छाधारी नागिन के पास गई। वो चुड़ैल मेरे बहू लक्ष्मी के शरीर के अंदर घुस गया, तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। देखने से ऐसा लगता है कि वो दिन चुड़ैल वहां से गायब होके लक्ष्मी के शरीर के अंदर घुस गई। जब चुड़ैल लक्ष्मी के शरीर के अंदर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं लक्ष्मी को बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी। तुम डरो मत। उसके घर आई। लक्ष्मी वहाँ एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। लक्ष्मी के अंदर जो चुड़ैल थी वो बात करने लगी। किधर जाके आई? सुबह बहुत मार पड़ी ना, बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर के पास गई। लक्ष्मी उठ के एक लात मारी। जाते वक्त किधर जा रही हो बता के जाना सीखो। ऐसा कह के और डांटने लगी। उस दिन रात सब सोने के बाद लक्ष्मी के अंदर जो चुड़ैल है वो बाहर आके वहाँ के जानवरों को खाने के लिए तैयार हो रही थी। एकदम से वहाँ पे रोशनी आई। आसपास सब प्रजा खड़े हो गए। इच्छाधारी नागिन आगे आके तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ऐसा कह के चुड़ैल को बहुत मारने लगी। ऐसा वैसा नहीं, बहुत जोर से मार रही थी। ये मार चुड़ैल सह नहीं पाई और वहां से भागने लगी। मुझे ये प्रजा शांति से जीने नहीं देते ना, हमेशा मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं। इच्छाधारी नागिन रोज रात सारे गांवों में घूम के बुरी शक्तियों से वो गांव को बचाती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं। एक गांव में रामैया रहता था। उसके पास थोड़े बकरी और थोड़े गाय रहते थे। रोज रात वो सोने से पहले इच्छाधारी नागिन के लिए एक कटोरे में दूध रख के बाहर छोड़ता था। इच्छाधारी नागिन जब भी वो रास्ते से गुजरती थी वो दूध पी के वहां से जाती थी। चुड़ैल लोक में रहने वाले 5 सिर वाली चुड़ैल, चिमनी चुड़ैल और गुरु चुड़ैल एक रात मिलाप रखे। ये चुड़ैल लोग बनाने के बाद खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक से खाना खा के पता नहीं कितने दिन हो गए। वैसे तो हम वो तालाब में जो मछलियाँ हैं वो सब खा सकते हैं, लेकिन वो चमची जलपरी जाके सब कुछ उस इच्छाधारी नागिन को बता देगी। एक बार मैं एक गांव गई थी, वहाँ पे बहुत अच्छे और मोटे बकरियाँ थे। हम जाके वो खाएंगे। तब चिमनी चुड़ैल, 5 सिर वाली चुड़ैल और गुरु चुड़ैल वो गांव में जाके अच्छे और मोटे 3 बकरियों को खा के वापस चले गए। थोड़ी देर में इच्छाधारी नागिन वहां पे आई। क्या रामैया, उदास क्यों बैठे हो? थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ जंगली डरावने जानवर आए और वो मेरी 3 बकरियों को खा गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें सोना दूंगी, तुम जाके और बकरियां ले लो। हम इतने किस्मत वाले हैं कि हम आपको रोज़ देख सकेंगे। इतना ही नहीं, आप तो हमें बुरी शक्तियों से बचाते भी हो। अगर मुझे सच में चाहिए होगा
तो मैं खुद आपसे मांगूंगा। रामैया की वफादारी देख के इच्छाधारी नागिन बहुत खुश हुई और वो वहाँ से चली गई। उधर से लौटने के बाद गुरु चुड़ैल, चिमनी चुड़ैल और 5 सिर वाली चुड़ैल चुड़ैल लोक में बात कर रहे थे। आज हमने जो बकरियां खाए हैं वो बहुत स्वादिष्ट थे और खाने का दिल कर रहा है। तो उस मालिक को इसके बारे में पता चल गया होगा, उसने और पहरेदारी बढ़ा दिया होगा। अब हम वहाँ गए तो वो हमें भगा भगा के मारेंगे। तो एक काम करेंगे, ठीक है, हम फिर वही गांव में दूसरी तरफ जाके एक अच्छा मोटा बकरी ढूंढ के खाएंगे। ये सोचने के बाद चिमनी चुड़ैल, 5 सिर वाली चुड़ैल और गुरु चुड़ैल वो बकरियों के गांव में चले गए और बकरियों को ढूंढ के उनको खाने लगे। और तभी दूसरी तरफ से वो बकरियों का मालिक आया और चोर चोर चिल्लाने लगा। जैसे ही वो मालिक चिल्लाने लगा, तीनों चुड़ैल भागना शुरू कर दिए। उन्हें खुद को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे थे और ऐसे ही भागते भागते वो रामैया के घर के पास चले गए और वहाँ बकरियों के अंदर जाके छुप गए। जैसे ही ये सारे चुड़ैल वो बकरियों के अंदर जाके बैठे, थोड़ी देर के बाद उनकी शरीर बकरी की और सर चुड़ैल की बन गई थी। ये बकरी के अंदर जगह बहुत छोटी है, लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कोई भी बात मत करो। अगले दिन सुबह रामैया अपने बकरियों को घास खिलाने लेके जाने के लिए आया। जब रामैया ने उसके बकरियों को देखा, रामैया बहुत डर गया था और वो वहाँ से भागने लगा। और वही समय रात में जब इच्छाधारी नागिन अपना काम खत्म करके नागलोक जा रही थी, रामैया उसके आगे आ गया। रामैया, क्या हुआ? तुम ऐसे डर के क्यों भाग रहे हो? बहुत बुरा हो गया इच्छाधारी नागिन, मेरे बकरियों में बुरी शक्तियाँ आ गई हैं और मुझे लगता है कि वे वही शक्तियाँ हैं जिसने मेरे बकरियों को पहले खा लिया था। मुझे उन्हें दिखाओ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो दोनों तेजी से गांव पहुँचे। फिर से आ गई इच्छाधारी नागिन, तुम्हें और कोई काम नहीं है? हमेशा हमारे पीछे भागते ही रहती हो। ये जो घटिया हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? आप लोगों ने रामैया के बकरियां क्यों खाए? तब इच्छाधारी नागिन 2 कदम आगे आई और तीनों चुड़ैलों को मारने लगी। तब वहाँ से गायब हो गए। चुड़ैल लोक में तीनों चुड़ैल बैठ के बात कर रहे थे। हमें कैसा भी इस इच्छाधारी नागिन को सबक सिखाना पड़ेगा। अगर हम वो नागलोक से नागमणि लेके आ गए तो नागलोक ही नहीं, इस भूलोक के की प्रजा हमारे कब्जे में आ जाएंगे। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, आगे देखिए।